हेलो दोस्तों, टॉक विद निकी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज हम बात करते हैं कि क्यों जब हम कुंडली भी मिला लेते हैं, अपनी पालमिस्ट्री भी करवा लेते हैं, अपने ग्रह नक्षत्र स्टोन्स भी पहन लेते हैं, फिर भी हमारा जो वैवाहिक जीवन है, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे पार्टनर के साथ हमारा कनेक्शन है, वो हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है। ऐसा क्या रीज़न होता है कि जिसमें हमारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे बीच का प्यार है, वो हमारा एकदम से ख़त्म हो जाता है या शुरुआत ही नहीं हो पाता, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम ना चाहते हुए भी उस रिश्ते से हम बाहर निकलना चाहते हैं या फिर वो ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ऐसी कौन सी मेजर एक टेक्निक है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पार्टनर और आपका जीवन एक दूसरे से जब कनेक्ट हो जाता है, जब एक अंक दूसरे अंक से कनेक्ट हो जाता है तो क्या इफ़ेक्ट लेकर आता है। तो देर नहीं करते हैं और अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अंकों के बारे में, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, आपके पॉजिटिव थिंकिंग और बहुत सारी काउंसलिंग और बहुत सारे मैटर के साथ आप सभी के सामने बीच बीच में आती रहूँ। किसी भी व्यक्ति का मूलांक पता करना बहुत ही आसान काम है। आप किस तिथि पर पैदा हुए हैं या आपका कोई रिश्तेदार का जन्म तिथि क्या है, वो जन्म तिथि के अंकों का जोड़ ही उसका मूलांक होता है। जैसे आइए बात करते हैं नंबर 1 मूलांक की। नंबर 1 मूलांक वाले व्यक्ति हर किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। हर वक्त वो उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते हैं, बल्कि वो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी हर अंक के साथ नंबर 1 कैसा बैठता है, आइए पता करते हैं। नंबर 1 अगर नंबर 1 के साथ ही बैठता है, यानी कि उसका पार्टनर नंबर 1 ही अंक में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो कहीं ना कहीं ईगो आपस में टकराएगा और दोनों की कभी ना कभी आपसी मनमुटाव हो सकता है। यदि वो नंबर 2 के साथ बैठा हुआ है तो एक दूसरे के अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 तर्क वितर्क पे चलता है और नंबर दो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। अगर नंबर 3 पर अगर नंबर 1 बैठा है नंबर 3 वाले के साथ, तो कहीं ना कहीं आपस में ज़िद बन जाएगी, क्योंकि ये भी एक तरीके से मजबूत अंक है, ये भी एक तरीके से अकड़ में आने वाला अंक है। तो एक दूसरे की आपस में अच्छी बन भी सकती है, और अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बन जाती है, अगर नहीं बनती है तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। नंबर 4 के साथ अगर ये अंक बैठता है, यानी कि नंबर 1 4 अंक के साथ बैठता है, तो दोनों एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से वो अपनी मन की बातों को अपने मन में ही रखे रहेंगे। तो जिसको कहते हैं मन के अंदर काफ़ी सारे बैर इकट्ठे हो जाना, एक दूसरे से अपनी बात को ना कह पाना, कुछ कहने जाते हैं कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से उनका जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट हो जाता है। अंक नंबर 1 का अंक जब नंबर 5 के साथ बैठता है, नंबर 5 के साथ बैठता है, तो वो नंबर 5 के अंक के प्रेशर में रहता है, दबाव में रहता है। जैसा अंक 5 बोलता है वैसा अंक 1 करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंक 5 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग अंक है और नंबर 1 बिल्कुल एक लाइन पर चलने वाला अंक है। तो वो एक प्रेशर के साथ काम करता है, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करता है। नंबर 1 का अंक अगर नंबर 6 के साथ बैठता है, तो वो उसकी हर बात में सहमत होता है, उसकी चीज़ों पे सहमत होता है, तर्क वितर्क में सहमत होता है। एक अच्छी दोस्ती यारी, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। अगर नंबर 1 नंबर 7 के साथ बैठता है, तो दोनों ही एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं। नंबर 1 नंबर 7 की ना में ना, हाँ में हाँ मिलाता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। नंबर 8 के साथ नंबर 1 की बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि नंबर 8 अपनी ही धुन में चलने वालों में से है, और कहीं ना कहीं नंबर 1 भी अपनी ही दुनिया अपनी क्रिएट करता है, अपनी सोच को डेवलप करता है, और दोनों के इसी सोच का आपस में टकराव होता है। और नंबर 1 की नंबर 8 की बिल्कुल नहीं बन सकती। नंबर 1 जब नंबर 9 के अंक के साथ बैठता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, जिसका फुलफिल ना होने पर एक दूसरे के लिए गुस्सा बढ़ जाता है, एक दूसरे के दबाव में लोग आने की कोशिश करते हैं, चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जब वो अंडरस्टैंडिंग एक बार बिल्ट हो जाती है, एक बार बन जाती है, तो वो बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं।
तो ये हमारा था नंबर 1 के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं नंबर 2 को। नंबर 2 और अंक के साथ कैसे फिट बैठता है, आइए देखते हैं। जब 2 का अंक नंबर 1 के साथ बैठता है तो वो एक अच्छा सलाहकार होता है, दोनों आपस में उनकी अच्छी बनती है। जब नंबर 2 नंबर 3 के साथ बैठता है तो एक ज़िद्दी दोस्त बनते हैं कि तुमने जो कहा वो मैं मानूंगा, नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा, मगर फिर भी तेरे साथ ही रहूँगा, फिर भी तुम्हारे साथ ही पार्टनरशिप करनी है, मगर फिर भी तुम्हारा साथ ही देना है। मतलब एक दूसरे के साथ हर सिचुएशन में देने के लिए तैयार रहते हैं। जब नंबर 2 का अंक नंबर 3 के अंक के साथ बैठता है तो जिसको कह सकते हैं हम कि आपका एक जिद्द वाला दोस्ती, जिद्द वाली रिश्ता, जिद्दी मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत जुनून की हद तक एक दूसरे के साथ कनेक्शन का हो जाना, तो वो जुनून की हद तक वो कनेक्शन नंबर 3 का नंबर 2 के साथ हो सकता है। जब नंबर 2 का अंक नंबर 4 के अंक के साथ बैठता है तो समझदारी और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर 4 नंबर 2 के आगे सरेंडर पोजीशन में रहता है। वो उसके सामने अपने आप को समर्पण कर चुका होता है, जैसा आप कहेंगे वैसा हम मानेंगे। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के एक अच्छी कम्युनिकेशन आपकी बनती है। बिना कुछ ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना कहे एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। जब नंबर 2 आपके नंबर 5 में रहता है तो एक प्यार भरा रिश्ता रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे की बातों से सहमत ही हो या सहमत हो, लेकिन आप बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि नंबर 5 का अंक अपने तर्क वितर्क के साथ रहता है और नंबर 2 का अंक ने जो ठान लिया वो ही उस बात पर अडिग रहता है। तो लेकिन ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन ख़राब करने में के बारे में, कम्युनिकेशन ख़राब ना हो इस बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ख़राब हो जाता है तो ये दोनों ही अंक एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहना पसंद करते हैं। नंबर 2 का अंक जब नंबर 6 के अंक में आता है तो नंबर 6 के अंक की हाँ में हाँ ही बोलेगा, ना कि ना ही बोलेगा। उसकी सहमति में सहमत रहेगा, उसकी असहमति में असहमति को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि एक बिना टेंशन वाला रिश्ता होता है इन दोनों का। दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, भले ही उसको फॉलो करें या ना करें, लेकिन लड़ाई झगड़ा एटलीस्ट नहीं करते हैं। नंबर 2 का अंक जब नंबर 7 में बैठता है तो एक दूसरे का विरोधी रहता है। दोनों एक दूसरे के एंटी रहते हैं, क्योंकि दोनों की ही सोच अलग रहती है। और मेरी टैरो कार्ड रीडिंग में और मेरी एस्ट्रोलॉजी में कुछ अंक ऐसे हैं जो एक बहुत ही अड़ियल अंक जिसको कह सकते हैं, तो उसमें ही जब ये 8 का अंक आता है, अड़ियल अंक आता है, तो उसकी हर किसी के साथ नहीं बनती। तो डेफिनेटली 8 अंक की 2 के साथ और 2 के 8 के साथ भी बहुत कम बनती है। जब नंबर 2 नंबर 9 के साथ आता है, जब 2 का अंक 9 के अंक के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, तो ये बहुत ही बुरी अंडरस्टैंडिंग इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो ये थे नंबर 2 और 2 के अंक के साथ किस तरीके से बैठा था ये मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम नंबर 3 पर। नंबर 3 का अंक किस तरीके से बैठता है और अंकों के साथ, और आइए देखते हैं। तो जब नंबर 3 का अंक नंबर 1 के साथ बैठता है तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि 3 का अंक काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंड कर पाता, बहुत भावुक अंक होता है। और मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी 3 अंक के लोगों को देखा है, बहुत ही इमोशनल होते हैं अगर वो इमोशंस के लेवल पर आ जाते हैं तो। नहीं तो उनके मन में कुछ भी नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं चीज़ों को लेकर। एक जो उन्होंने अपने लाइफ का जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो इमोशंस में पड़ते हैं तो फुल टू इमोशंस उनके अंदर होते हैं। तो जब 3 का अंक 1 के साथ बैठता है तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, और जब 3 का अंक 2 के साथ बैठता है तो एक जिद्दी दोस्त बन जाते हैं कि घूमने चलना है तो तुरंत चल दो, ये काम करना है तो तुरंत कर दो, ये होना है तो तुरंत हो जाए। मतलब एक जुनूनी व्यक्ति का जो गैंग बन जाता है ना, तो ये वो उस टाइप का होता है। तो यदि आपका पार्टनर 1 अंक का है, आप 3 अंक के हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं अगर आप लोग इस जुनूनियत को आगे रखें, उस चीज़ों को आगे रखें, अच्छी प्लानिंग को रखें आगे, तो एक अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर सिद्ध होते हैं। जब 3 का अंक 3 के ही अंक के साथ बैठता है तो डेफिनेटली दोस्ती यारी और हद तक बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर सकते हैं। हालांकि हर अंक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन 3 का अंक 3 के अंक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। 3 का अंक जब 4 के अंक के साथ बैठता है तो उनकी आपस में नहीं बनती है। दोनों ही अड़ियल हैं इसीलिए, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, दोनों एक दूसरे को हजम नहीं कर पाते हैं, तो 3 के 4 के साथ नहीं बैठती।
3 के अंक की 5 के साथ अगर रख दिया जाए तो 3 की 5 के साथ एक कंपटीशन की फीलिंग रहती है। दोनों मतलब इसमें से कोई एक अंक दूसरे अंक से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है, अपना गुरु मानता है, आदर्श मानता है। अगर नहीं मानता है तो वो कुछ नहीं, एक कुछ कुछ प्रतिस्पर्धा मानता है, कॉम्पिटिशन्स मानता है उस चीज़ को। और 4 का अंक जब 6 के साथ बैठता है तो बहुत प्यार रहता है, क्योंकि 6 का अंक होता ही बहुत प्यारा सा अंक है, मासूम सा अंक है, इमोशंस का अंक है, वाटर साइन है, तो बहुत ही प्यार भरा अंक है जो हर किसी के साथ बहुत ऑलमोस्ट अंक के साथ निभा लेता है। तो 3 के अंक के साथ भी ये बड़े आसानी से एडजस्ट हो जाता है। और यही 3 का अंक जब 7 के अंक के साथ बैठता है तो उसकी हर बात को नकार देता है, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करता, भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो कैसे सकता है। जो परंपराओं में जो एक रूढ़ी चली आ रही है, 3 का अंक उसको एक्सेप्ट करता है तो 7 का अंक अपने तर्क देता है, तो दोनों में नहीं बन पाती है। 3 का अंक जब 8 के अंक के साथ बैठता है तो 3 का अंक 8 के अंक के साथ एक दूसरे के विचारों पर क्लैश करते हैं। दोनों के बीच के मतभेद जब होते हैं तो सफाई देना भी ज़रूरी नहीं समझते, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। 3 का अंक जब 9 के अंक के साथ बैठता है तो अगर पार्टनरशिप अच्छी है तो अच्छी रहेगी, बुरी है तो बुरी हो जाएगी, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अगर आपका बन रही है तो बहुत अच्छी बनेगी, लाइफ टाइम बनेगी, लेकिन अगर स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं मनमुटाव हो गया है फिर आपकी बनने की कोई चांस नहीं है। एक बार कटुता आ गई तो 9 का अंक 3 का अंक एक दूसरे कट्टर विरोधी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अब अंक 4 के पास, जो बहुत ही जिसको कह सकते हैं बहुत ही दिमागी तौर पे बहुत खेलने वाला अंक होता है। तो इस अंक की और अंकों के साथ कैसे बनती है आइए देखते हैं। 4 का अंक जब 1 के अंक के साथ आता है तो वो एक अंक को अपने प्रभाव में ले लेता है। 4 का अंक इतना कन्विंस करता है कि वो जो 1 का अंक है वो उसके प्रभाव में आ जाता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है। एक दूसरे शिकायतें कर भी रहे होंगे तो भी मन ही मन करेंगे, लेकिन एक दूसरे से कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों की रहती है। और जब 4 का अंक 2 के अंक में आता है तो एक अच्छे दोस्त साबित होते हैं। 4 का अंक जब आपके 3 के अंक में आता है तो कोई मतलब नहीं है यार, दोस्ती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन दोनों को, दोनों एक दूसरे का ना बुरा कर रहे हैं ना वो भला कर रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं है, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। 4 का अंक जब 5 के अंक के साथ बैठता है तो एक तरीके से वो उसको दबाव में ले लेता है, एक दूसरे को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। और 6 के अंक के साथ बैठकर उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। 7 के अंक के साथ बैठने पर इन दोनों के बीच थोड़े से क्लैशेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी सोच को आगे रखने की कोशिश करते हैं, जो दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। 8 के अंक में आने के बाद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि 4 का अंक और 8 का अंक और 6 का अंक ये आपस में अच्छी बना सकते हैं अगर उनके बीच में ईर्ष्या ना हो, कंपटीशन की फीलिंग्स ना हो। तो 9 के अंक के साथ 4 का अंक सरेंडर पोजीशन में रहता है कि एक अच्छा सलाहकार बन गए, और लेकिन 9 का अंक 4 के अंक को और 4 का अंक 9 के अंक को बीट कर सकता है, यानी कि एक विश्वासघाती अंक भी हम कह सकते हैं 9 के अंक के लिए 4 का अंक। तो मेरी तो ये राय रहेगी स्पेशली कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या कहीं आपकी दोस्ती है यार, ये 4 के अंक के साथ स्पेशली आप कुछ थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 का अंक जो किसी के साथ नहीं झुकता है वो 4 के अंक के साथ झुक जाता है। अब बात करते हैं 5 के अंक की। 5 का अंक का और अंकों के साथ तालमेल कैसा रहता है आइए जानते हैं। 5 का अंक जब किसी एक अंक के साथ बैठता है तो एक अच्छा सलाहकार होता है। 2 के अंक के साथ बैठता है तो मजबूरी में उसको अपने रिश्ते बिल्ड करने पड़ते हैं, चाहे लोगों के प्रेशर में आके करने पड़ रहे हों या कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर रही हो, वो मजबूरी में ही सारी चीज़ें क्रिएट करते चले जाते हैं और वो चीज़ें मजबूरी में होती चली जाती हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ जाता है तो वो एकदम से टूट जाता है, नहीं तब तक तो वो चल ही रहा है जब तक आप दोनों के अंदर समाई है इस रिश्ते को बचाने की। 5 का अंक जब 3 के अंक के साथ बैठता है तो वो दोनों ही एक दूसरे को समझते नहीं अपने आगे, क्योंकि दोनों के पास ही अपनी अपनी पावर है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं समझेंगे, एक दूसरे की अच्छाइयों को नहीं जानेंगे, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालते रहेंगे, एक दूसरे के बारे में अपने अपने ही इमेज क्रिएट करते रहेंगे। 5 का अंक जब 4 के अंक के साथ आता है तो वो उसकी हाँ में हाँ और उसकी ना में ना मिलाता है, और जब 5 के अंक के साथ खुद ही बैठ जाता है तो एक कंपटीशन प्रतिस्पर्धा की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। 5 का अंक जब 6 के अंक के साथ आ जाता है तो उसको
छः का अंक फेक लगता है, उसके इमोशंस फेक लगते हैं, हर चीज़ फेक लगती है, लोगों के लिए फेक लगती है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना आ जाती है उसके मन में। और हर 5 का अंक उसको नहीं जज पाता है, लेकिन 5 का अंक उसको फ़ायदा दे सकता है। 5 का अंक 5 के अंक को फ़ायदा देता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन इसमें ज़्यादा रहती है। 5 का अंक जब 6 के अंक के साथ बैठता है तो वो हर चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। सॉरी, जब 5 का अंक 7 के अंक के साथ बैठता है तो कंपटीशन थोड़ा सा और हाई हो जाता है। अच्छे कॉम्पिटिटर एक दूसरे के लिए होते हैं और एक दूसरे के शत्रु होते हैं, एक दूसरे के लिए नए नए प्लान्स करते हैं कि उसको कैसे डाउन किया जाए, तो एक दूसरे को डाउन करने वाला अंक है। जब 5 का अंक 8 के अंक के साथ बैठ जाता है तो उन दोनों की आपस में नहीं बनती है, और जब 5 का अंक 9 के अंक के साथ बैठ जाता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही है तो अच्छी चलेगी, लेकिन जहाँ बिगड़ गई तो आप दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। बराबर की दोस्ती, बराबर का प्यार, बराबर की दुश्मनी, बराबर का ही आपकी पार्टनरशिप, सब कुछ बराबर ही रहने वाली है। कोई अंक छोटा नहीं, कोई अंक बड़ा नहीं, दोनों ही बराबर से दुश्मनी भी निभाएंगे। आइए बात करते हैं अंक 6 की। और सीरियसली 6 का अंक मेरे लिए बहुत ही मतलब मन को भाने वाला मेरा अंक है, और मैं एक इमोशनल कॉर्नर रहता है मेरे दिल में 6 के अंक के लिए, स्पेशली लोगों के लिए। वो लोग बहुत भावुक होते हैं ना, इसलिए 6 के अंक हर किसी के लिए वैसे सलाहकार ही होते हैं, एक अच्छे दोस्त होते हैं, एक अच्छे पार्टनर होते हैं, एक अच्छे रिश्तेदार होते हैं, एक अच्छे भाई, हर रिश्ते में वो आसानी से निभ जाते हैं। तो 1 अंक के लिए तो वो सलाहकार अच्छे होते ही होते हैं, 2 अंक के लिए भी वो एक अच्छे दोस्त होते हैं। 3 का जो अंक होता है वो कहीं ना कहीं उनको शत्रु ऐसा, मतलब दुश्मनी ऐसा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो हजम ही नहीं कर पाते हैं 6 की दोस्ती, 6 के इमोशंस को, इसलिए उनके मन में थोड़ा सा कटुता आ जाती है। 4 का अंक जो रहता है वो प्यार से, अपने आप को प्यार से जाहिर करने वाला अंक होता है 4 के अंक के लिए। 5 के साथ 6 की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है, क्योंकि 5 वाला समझ ही नहीं पाता है कि क्या इंसान ऐसा भी होता है, क्या इंसान ऐसा भी कर सकता है। वो उसके प्लान्स को या उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। तो 5 का अंक थोड़ा सा 6 के अंक से कन्नी काटने की कोशिश करता है, लेकिन जब मतलब होता है तो 5 का अंक 6 के अंक को याद ज़रूर करता है। और जहाँ 6 का अंक 7 के अंक के साथ बैठ जाता है तो वहाँ पे भी दोस्ती यारी याराना चलती है। यही चीज़ें आपकी 7 के अंक के साथ चलती है। 6 का अंक 7 के अंक को एक्सेप्ट नहीं करता है। एक 7 का ही अंक ऐसा है, 7 अंक ऐसा है जो 6 को बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें, वो प्रैक्टिकल अंक है और ये थोड़ा इमोशनल अंक है, तो दोनों के एक दूसरे से नहीं बन पाती है। 8 का अंक अगर जो जितना लोगों के साथ अकड़ा हुआ अंक है वो अगर किसी के कंट्रोल में आता है तो वो 6 का अंक है। 6 के अंक के लोगों के अंदर वो पावर होती है कि वो 8 अंक के व्यक्ति को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। जब वो 9 के अंक में आता है तो ऑब्वियसली जो सारे अंक के इमोशंस 8 के अंक में आ रहे हैं, तो 9 का अंक कहाँ से सच छूता रह सकता है। तो 9 के अंक में भी प्यार भरा दोस्ती, प्यार भरा रिश्ता, प्यार भरी पार्टनरशिप, प्यार भरे सब कुछ इमोशंस के साथ है। ओवरऑल सबके साथ ये अंक निभने वाला है, सिर्फ 7 और 3 इन 2 अंकों को छोड़कर। बात करते हैं नंबर 8 की, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अंक है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो ये 8 का अंक हर अंक के साथ कैसे फिट बैठता है, आइए बताते हैं। 8 का अंक अगर 1 अंक के साथ बैठेगा तो उसके आपस में नहीं बनेगी। 2 के अंक के साथ बैठेगा तो दोनों एक दूसरे के पास सुन तो लेंगे, लेकिन एक दूसरे को इग्नोर भी करेंगे। 3 के अंक के साथ बैठेगा तो एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। 4 के साथ बैठेगा तो एक दूसरे को समझाने का काम करेंगे। अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सहमत हो हर किसी की बात पर, मगर फिर भी एक दूसरे को समय देना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहेंगे। 5 के अंक के साथ बैठेंगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे दोस्त भी साबित हो सकते हैं, एक दूसरे से अच्छी बन भी सकती है। एक अच्छे दुश्मन बन गए तो दुश्मनी, दोस्त बन गए तो दोस्ती, सहमत है तो सहमत है, असहमत है तो असहमत है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो एक अच्छी दुश्मनी भी ये लोग आपस में बना सकते हैं। नंबर 6 के साथ अगर ये अंक 8 का बैठता है तो बहुत ही प्यार भरा रिश्ता इनके बीच में कायम हो जाता है। अगर पार्टनरशिप है तो बहुत अच्छे इमोशंस के साथ, अगर दोस्ती है तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में एक शक का कीड़े रहते हैं, थोड़े से शक रहता है जो 6 के अंक की तरफ से आता है। 8 का अंक तो कभी किसी पे कोई शक करता ही नहीं है। शक अगर हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भावुक होगा उस व्यक्ति के लिए, अदरवाइज़ 8 का अंक कभी किसी पे शक नहीं करता है।
8 का अंक जब 7 के अंक के साथ बैठ जाता है तो एक दूसरे की बातों को बहुत ही ध्यान से, एक अच्छे सलाहकार होते हैं, जिसको कह सकते हैं कि 8 के अंक को अगर कोई मोल्ड कर सकता है तो वो 7 का अंक ही है। और 8 अंक को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी थ्योरी पर ही चलने वाले होते हैं और हर किसी की थ्योरी अपनी अलग होती है। 9 के अंक के साथ तो 8 का अंक दूर ही रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो दोनों एक दूसरे के लिए कितने गड्ढे खोद देंगे ये हम भी नहीं कह सकते। दोनों का एक दूर दूर ही रहना बहुत अच्छा है। बात करते हैं अंतिम अंक 9 की। 9 के अंक की सभी अंकों के साथ कैसे बनती है। बहुत ही राजा अंक होता है, बहुत ही ऐठीला अंक होता है, बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है और अनुभवी अंक होता है, जो पैदा होने के कुछ समय बाद ही बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से अनुभव ले लेता है। 1 अंक के साथ बैठता है तो ऑब्वियसली 1 अंक के व्यक्ति को 9 अंक के सामने दबना पड़ता है। और 9 का अंक 1 अंक के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाता है, 2 अंक के सामने भी वो अपना प्रभुत्व जमाता है। 3 अंक को वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है, लेकिन जहाँ बात सुननी है तो सुनता भी है। दोनों के बीच में आपसी विमर्श बहुत अच्छे और हेल्दी हो सकते हैं। 4 का अंक 9 का अंक 4 के अंक से बहुत हद तक सहमत रहता है। हो सकता है उसको डर भी है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये अंक का व्यक्ति मुझसे क्या कहेगा, मुझे इसको जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहता है 4 अंक के व्यक्ति के सामने 9 का अंक। 5 अंक के व्यक्ति के सामने 9 का अंक काफ़ी प्रेशर में रहता है और एक दूसरे को अपनी बातों को शेयर करने से ज़्यादा एक दूसरे के साथ एक तरीके से कह सकते हैं न्यूट्रल अंक इसको कह सकते हैं कि 5 का अंक और 9 का एक दूसरे का न्यूट्रल अंक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो एक दूसरे के साथ कैसी फिट बैठ रही है। अदरवाइज़ ये अंक जिसको कहते हैं ब्रह्मा का अंक, विष्णु का अंक, महेश का अंक, ये तीनों के अपने अपने काम है करने वाले। 5 का अंक विष्णु का है, 9 का अंक शिव का है। उनका काम है करना और उनका काम है अंजाम देना। तो दोनों ही अपने अपने जब काम को करते हैं, दोनों एक दूसरे का सहमत नहीं है तो वो असहमति काफ़ी हद तक आगे जा सकती है, लेकिन अगर सहमत हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको सुखद एहसास दे सकती है। और यही 9 का अंक जब 6 के अंक के साथ बैठता है तो बहुत इमोशनली कनेक्ट होता है। जहाँ रोना वोना भी होता है तो वो कंधे भी मिल जाते हैं रोने के लिए, तो वो चीज़ आपके 6 के अंक के साथ रहती है। 7 के अंक के साथ आपका अंक नहीं फिट बैठता है, क्योंकि 7 के अंक बहुत ही मतलब एडवाइजरी अंक होता है और 9 का अंक प्रैक्टिकल वे में अपनी ही चीज़ों को मतलब मानने की कोशिश करता है। तो 9 का अंक 7 के अंक के साथ बहुत अच्छा फिट नहीं बैठता है और 9 के अंक के साथ वो अपने आप की अपनी पावर को बहुत ज़्यादा डबल कर लेता है, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लेता है 9 के अंक के साथ। तो ये था 1 से लेकर 9 तक हर अंक के साथ बैठना और हर अंक का आपके साथ आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये। तो आप मुझे बताइएगा कि आप किस अंक में बैठ रहे हैं और आपका पार्टनर किस अंक में है, आपकी पार्टनरशिप किस अंक के साथ हुई है और उसका रिजल्ट क्या है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है, आपको मेरी वीडियोस में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं पर्सनली आपके सवालों के जवाब दूंगी। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी ही मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी, बहुत जल्दी। बाय।